तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो मैं आपको भूत प्रेत पैरानॉर्मल से जुड़ी कुछ ऐसी सच्ची स्टोरी सुनाता हूं जो कि लोग मेरे साथ साझा करते हैं या फिर हमको बताते हैं जो उनके साथ घटा होता है। तो दोस्तों आज एक ऐसी स्टोरी होने वाली है जिसके ऊपर बॉलीवुड में फिल्म भी बन चुकी है। इसका नाम है स्त्री। तो स्त्री मूवी जिसके ऊपर बनी है उसी की आज हम आपको स्टोरी सुनाने वाले हैं। तो दोस्तों जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और एक छोटा सा कमेंट जरूर छोड़ कर जाए, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने लाने का। तो दोस्तों ये स्टोरी शुरू करते हैं। तो जो स्त्री मूवी बनी है तो ये कर्नाटक का जो अर्बन लेजेंड है उसके ऊपर बनी है। कर्नाटक में अर्बन लेजेंड उसको कहते हैं जो कि बहुत ही दिनों से, कम से कम 100 साल से भी ज्यादा दिनों से जो वहां पर एंटिटी भूत प्रेत जो भी कहते हैं वहां पर रहती है, तो उसको अर्बन लेजेंड कहते हैं, वहां पर लोकल जो भूत है। तो हुआ कुछ ऐसा कि इसको हमारे यहाँ तो बोलते हैं मूवी में जो यूज किया था कि ओ स्त्री का लाना, लेकिन कर्नाटक में उसका मतलब है नालेबा। नालेबा के मतलब है ओ स्त्री का लाना। तो ऐसे ही कर्नाटक के लोग भी वहां पर नालेबा अपनी अपनी दीवारों पर लिख देते थे ताकि वो हमारे घर पे ना आए और हमारे मर्दों को ना लेकर जाए। वो ऐसा ही था कि जो भी 21 दिन आते थे नवरात्रि के, तो उन 21 दिन में जैसे कि 11 दिन नवरात्रि के और उसके बाद 21 दिन तक वो चीज चलती थी कि जो भी मर्द उसको अकेले में मिला तो उसको ले जाती थी। तो उसके ऊपर ये मूवी बनी हुई है। तो एक लड़का जो कि फिल्म में कैरेक्टर दिखाया गया है राजकुमार राव का, तो उसी से जुड़ता हुआ एक लड़का था। वो एक रिपोर्टर था, तो वो दिल्ली का रिपोर्टर था। तो उसने ये कहानी किसी से सुनी थी, तो उसने ये कहानी अपना एक्सप्लोर करना या फिर सोचा कि मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा, वहां जाकर गांव वालों से एक्सपीरियंस लूंगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और ये उसको एकदम से नई स्टोरी सी लगी, कोई बढ़िया स्टोरी है, लोगों को कोई बढ़िया दिखाएंगे, बहुत दिनों से मैं भी देखना चाहता हूँ ऐसा होता क्या है वहां पर। तो चला जाता है कर्नाटक। उसके बाद वो पहुंचता है रात के कम से कम 7:30-8 के टाइम पहुंचता है। तब तक थोड़ा सा नॉर्मल था और लोग धीरे धीरे अपने घरों में जा रहे थे, अपना दरवाजा बंद कर रहे थे। तो उसने देखा कि पूरा गांव अब सुनसान होने लगा है, धीरे धीरे कुछ कोई भी नहीं है यहाँ पर। तो वो ऐसे ही कई गली घूमता रहा, लेकिन वो एक स्कूटर पे था और वो देखता रहा, लेकिन उसको वहां पर कुछ भी नहीं मिला। कम से कम 11-11:30 भी बज गए थे, तो उसको काफी ढूंढने के बाद भी कुछ नहीं मिला। लोगों से बातचीत करना चाहा उसने, उनका दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी ने भी दरवाजे नहीं खोले और ना ही उसको कोई लोकल आदमी वहां का मिला जो कि उसको पूरी स्टोरी बता सकता था या उसको समझा सकता था इसके बारे में। तो उसने सोचा यार ये तो लोगों की शायद बनाई हुई कहानियां हो सकती हैं और मेरा तो ये दिन भी खराब हो गया। अब मुझको वापस होटल में जाना पड़ेगा और या तो सुबह लोगों से पूछूंगा या फिर मुझको दिल्ली वापस जाना पड़ेगा। तो वो वहां से अपना जो है स्कूटर लेकर निकल जाता है। तो अभी वो गांव थोड़ा सा जस्ट उसी ने पार किया था और थोड़ा जंगली इलाका आ गया था। तो जंगली इलाका जैसे ही आया तो उसको ऐसे लगा कि मेरे स्कूटर पे कोई ना कोई पीछे बैठा हुआ है। उसको थोड़ा सा फील हुआ जैसे स्कूटर में वजन हो गया हो। तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे एक लेडीज थी जो कि उसके स्कूटर पर बैठी हुई थी। वो एकदम से स्कूटर रोकता है और उससे उतरकर और एकदम भागने लगता है और पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर कोई भी लेडीज नहीं थी, बस उसका स्कूटर वहां खड़ा हुआ था। तो वो जाता है दोबारा अपने स्कूटर के पास, चारों ओर देखने लगता है कि कोई है कोई नहीं है। अपने फोन की टॉर्च निकालता है और देखने लगता है आसपास, लेकिन उसको वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया। दूर दूर तक कुछ भी नहीं था, बस खाली सुनसान जंगल था और एक भी सवारी भी नहीं थी, खाली जंगल था। और थोड़ी बहुत वहां पर पक्षियों की चहचहाने की आवाज ऐसी आ रही थी। तो डरता डरता स्कूटर पर बैठता है और वहां से दोबारा निकलने के लिए अपना स्कूटर स्टार्ट करता है और चलने लगता है। तो डरा सहमा सा वो स्कूटर चलाए जा रहा है। तो उसको आगे एक बूढ़ी सी औरत खड़ी मिली जिसके सर पर जो है लकड़ियों का गट्ठा रखा हुआ है। तो वो उसको हाथ दे रही थी। तो उसने उसके पास स्कूटर रोका, उस बूढ़ी औरत के पास, और उससे पूछने लगा
कि अम्मा आप कहाँ इतनी रात को कहाँ जा रहे हो ये लकड़ियां लेकर। तो उसने बताया कि बेटे मेरा घर है यहीं थोड़ी दूर पर, और मेरा कोई वैसे तो है नहीं, मैं लकड़ियां जंगलों से ला रही थी और लाते लाते मुझको बहुत ज्यादा देरी हो गई, तो क्या तुम मुझे अपने साथ ले जा सकते हो। तो उसने बोला हाँ अम्मा तुम बैठ जाओ पीछे। और लकड़ी ज्यादा भी नहीं थी, थोड़ी बहुत लकड़ी थी, इतनी होंगी। तो उसके बाद वो बैठ जाती है बूढ़ी औरत, और वो अपना चल देता है स्कूटर स्टार्ट करने के बाद। तो वो उस औरत से 2-3 सवाल पूछा, लेकिन वो औरत कुछ भी उसके सवालों का जवाब नहीं दे रही थी। उस औरत की उम्र कम से कम लग रही थी 80-85 की उम्र लग रही थी उसकी। तो वो उससे सवाल जवाब पूछता है, लेकिन वो औरत किसी सवाल का जवाब नहीं देती, और बस खाली उसको रास्ता बता रही होती है कि इधर चलो, यहाँ मेरा घर है, इस रास्ता, ऐसे ऐसे उसको रास्ता बता रही थी। और वो भी सोच रहा था यार ये औरत बोल क्यों नहीं रही है, और मैं इतना सवाल पूछ चुका हूँ इससे, लेकिन ये कुछ जवाब नहीं दे रही सवालों का। तो ऐसे ही चलते चलते जो है वो औरत उससे बोलती है कि रोक दो स्कूटी। वो रोक देता है, और रोकने के बाद वो देखने लगता है यहाँ पर कोई घर वगैरह तो है नहीं, ये इसने मुझको यहाँ पर क्यों रोका। उसके बाद वो उस औरत से पूछा आंटी जी यहाँ कोई घर वगैरह तो है नहीं, आप जाओगे कहाँ। तो उसने बताया कि ये रोड से थोड़े से नीचे उतरते ही मेरा घर है, और चलो मैं तुमको चाय वगैरह पिला दूंगी। तो उसने बोला कि नहीं नहीं तुम चले जाओ, मैं निकल जाता हूँ। तो लेडीज थोड़ी सी बूढ़ी थी, तो उसने सोचा यार ये बूढ़ी औरत है, कहाँ नीचे उतरेगी लकड़ियों का गट्ठर लेके। तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी लकड़ी इसके घर तक ही छोड़ के आ जाता हूँ। उसके बाद वो अपनी स्कूटी खड़ी करता है, और इस बूढ़ी आंटी पे थे वो लकड़ी का गट्ठर ले लेता है। उसके बाद लेने के बाद ये रोड से थोड़ी सी नीचे उतरते ही क्या थोड़ा सा ही दूर चला, कम से कम 20-30 मीटर। कुछ पेड़ थे, पेड़ों के पीछे ही उसके पीछे लकड़ियों की जो झोंपड़ी सी होती है बनी, ऐसी कच्ची झोंपड़ी सी बनी हुई थी। तो वो बूढ़ी औरत बोलती है कि ये मेरा घर है। उसके बाद ऐसा ही होता है, वो उस घर में जो है लकड़ी वगैरह रखता है, और जैसे पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे कोई भी नहीं, वो औरत भी वहां पर नहीं थी। और ये देखने के बाद वो घबरा जाता है, और उसके बाद वो जब वो उसमें से बाहर निकलता है झोंपड़ी में से, तो देखता है कि वो औरत एक पूरी लाल साड़ी पहनी हुई है उसने, और उसके लंबे लंबे दांत है, वो हवा में है इतनी, और घूंघट इतना, बस खाली इतना घूंघट उसने ओढ़ रखा है, और वो हवा में खड़ी है और ऐसे पूरा श्रृंगार कर कर। तो उसके बाद वो दरवाजा लगा लेता है अंदर से ही, और अंदर झोंपड़ी में ही एक तरफ बैठ जाता है। उसको डर बहुत लग रहा था कि ये मेरे साथ क्या हुआ, और मैं इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था। गांव में तो कुछ मिला नहीं, लेकिन ये मुझको पता भी नहीं था मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, शायद मैं इस औरत की मदद भी नहीं कर सकता। तो वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, और वो सोचने लगता है कि हाँ ये बातें जो लोग कह रहे थे वो सही है, और मैंने यहाँ पर आकर गलती कर दी, शायद मैं जिंदा बचूंगा या फिर नहीं बचूंगा। उसके बाद तेज तेज जोरों जोरों से दरवाजा खटखटाने की आवाज आने लगती है, और वो काफी डर जाता है, वहां पर कांपने लगता है, उसको पसीने पसीने छूट जाते हैं। तो एकदम से जो है दरवाजा एकदम से टूट कर अंदर जाता है। उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। तो कुछ लोग आते हैं जो देखते हैं कि स्कूटी खड़ी है, और यहाँ इसका मालिक तो यहाँ पर है नहीं, तो ढूंढने लगते हैं, देखने लगते हैं स्कूटी का जो मालिक है वो है कहाँ। उसके बाद वो उस झोंपड़ी के पास पहुंच जाते हैं। वो झोंपड़ी के पास पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि इसमें एक लड़का बेहोश पड़ा हुआ है। तो वो उस लड़के को जगाते हैं, और उसके ऊपर पानी वानी छिड़कते हैं, जिससे वो जाग जाता है, और एकदम से ऐसे हड़बड़ा कर देखने लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा डर गया हो, जैसे कि किसी ने भूत देख लिया हो। तो उसके बाद वो उसको रिलैक्स करते हैं और पानी पिलाते हैं। तो ये पानी पीता है। पानी पीने के बाद ये सारी बात उन लोगों को बता देता है कि रात को मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, और मैं इस कारण यहाँ आया था, दिल्ली का मैं रहने वाला हूँ। तो वो वैसे तो थे लोकल ही, तो उन्होंने बताया कि ये चीज़ यहाँ पर होती हैं, और शायद आज तक कोई जिंदा नहीं बचा जो भी उसके संपर्क में आया, या फिर जिसने भी उसको देखा है। तुम लक्की हो। लक्की क्या, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, तुम दिल्ली के रहने वाले हो, जिससे तुम जिंदा बच गए। अगर तुम यहाँ के रहने वाले हो तो ये श्राप बेसिकली इसी गांव के लोगों को लगा हुआ है। अगर तुम यहाँ के रहने वाले होते तो तुम जिंदा नहीं बचते, वो तुमको ले जाते और तुम्हारे कपड़े छोड़ जाती। उसके बाद वो
समझ जाता है सारी बात की ऐसे, बस खाली उसने मुझको वार्निंग दी है कि आज के बाद तो यहाँ पर मत आना। तो वो अपनी स्कूटी वगैरह लेकर जो रेंट पे उसने ली हुई थी वो अपना जमा करा कर वापस दिल्ली चला जाता है, और उसके बाद वो कभी भी उस गांव की तरफ नहीं गया, और उसी के ऊपर ये मूवी बनी हुई है। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी, और ये स्टोरी और कुछ ने नहीं, रवि ने ही, जो कि वो सस्पेक्ट था जो कर्नाटक गया था, उसी ने ही हमारे पास भेजी है। तो हमने स्टोरी आपके सामने नरेट करी। अगर तो चलिए शुरू करते हैं। तो 4 दोस्त थे, उनमें से एक का नाम रवि और एक का नाम अभिषेक, और एक लड़की थी उसका नाम प्रिया, और दूसरी लड़की का नाम प्रीति। तो ये 4 दोस्त थे, और ये बहुत ही एक दूसरे के बहुत ही बढ़िया दोस्त थे। शुरू से बचपन से ही स्कूल कॉलेज सब साथ में किए हुए थे। तो ये शहर भरी जिंदगी से बहुत बोर हो गए थे। बेसिकली ये चेन्नई में रहते थे, और चेन्नई में रहते रहते शहर भरी जिंदगी से बहुत ही ज्यादा बोर हो चुके थे, और इन्होंने एकदम से ही प्लान बनाया कि हमको कहीं ना कहीं घूम कर जाना चाहिए और जगह एक्सप्लोर करनी चाहिए। बहुत ही जगह ऐसी है चेन्नई में जो कि हमें एक्सप्लोर करनी चाहिए। तो इन्होंने चेन्नई में एक हिल्स है वहां जाने का डिसाइड किया। तो अभिषेक अपने घर जाता है, तो गाड़ी लेकर आता है। उसके बाद ये अपनी पैकिंग वैकिंग कर लेते हैं और सारा सामान गाड़ी में रख लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं। तो ये क्या था, जो हिल्स इन्होंने चुनी थी जहां पर इन्हें घूमने जाना था, वहां का रास्ता काफी लंबा था। तो इन्होंने उसके चलते चेन्नई का एक पुराना जो कि शॉर्टकट है वो ले लिया था, लेकिन इनको पता नहीं था उस शॉर्टकट में आगे हमारे साथ होने वाला क्या है, और बेसिकली रात को किसी को शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए। तो वो रास्ता बहुत दिनों से बंद था, काफी पुरानी रोड थी। पहले कभी भी लोग उस रास्ते से जाया करते थे, लेकिन अब जैसे ही बड़े बड़े हाईवे वगैरह बन गए हैं तो लोगों ने उन रास्तों से जाना इग्नोर कर दिया है, क्योंकि वहाँ आसपास जंगल इलाके बहुत ही ज्यादा पड़ते हैं, और कुछ जानवर वगैरह जैसे कि हाथी वगैरह ये जानवर वगैरह रोड पे घूमते रहते हैं। तो इस वजह से लोग वहां से जाने से इग्नोर करते हैं। काफी लोगों के साथ बहुत सारे जो है वहां पर इंसिडेंट्स भी हुए हैं जानवरों के चलते। तो इसलिए उन्होंने वो रास्ता चुन लिया। उन्होंने सोचा कि ये शॉर्टकट है, हम यहाँ से जल्दी पहुंच जाएंगे। तो चारों गाने बज रहे हैं, बढ़िया गाड़ी में घूमते हुए जा रहे हैं, और बढ़िया स्लो स्लो इन्होंने गाने चला रखे हैं, और खाना खाते हुए अपना जो भी चिप्स वगैरह खाते हुए चल रहे हैं। और रात के कम से कम 8:30-9 बजे का टाइम हो चुका है, और बेसिकली इनका 4-4.5 घंटे का रास्ता था। तो ऐसे करते करते इनको चलते 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 इनको कम से कम 11-11:30 बज गई, और अभी भी ये काफी दूर थे अपनी डेस्टिनेशन से। तो वहां पर क्या होता है, एकदम से अंधेरा, बहुत ही जैसा अंधेरा जंगल सा आता है जहाँ बहुत ही कम रोशनी होती है, बहुत ही कम उजाला होता है। बेसिकली चांदनी रात तो होती है, लेकिन वहाँ बहुत ही ज्यादा अंधेरा था, क्योंकि जंगल ज्यादा डेंस था और पेड़ पौधे बहुत ही बड़े थे, घने या फिर बड़े वहां पर थे जहां पर ये निकल रहे थे। तो वहां एकदम से इनके दोनों टायर फट जाते हैं पिछले गाड़ी के। तो अभिषेक बोलता अपने दोस्तों से कि यार ये क्या हुआ, टायर फट गया शायद गाड़ी का। तो गाड़ी रोकते हैं, उसके बाद उतरते हैं गाड़ी में, तो देखते हैं, तो देखकर हैरान हो जाता है कि दोनों टायर फट चुके हैं। बल्कि हम तो समझे थे एक टायर फटा है, लेकिन दोनों टायर फट चुके हैं। उसके बाद जो प्रिया है उसने बोला कि तुम्हारे पास स्टेपनी नहीं है गाड़ी में। तो अभिषेक ने बोला हाँ स्टेपनी रखी तो थी, शायद होगी। और उसने बोला अपने दोस्त विपिन से, विपिन साइड में वो टूल कट रखी है, वो निकालो गद्दी के साइड में। तो जैसे ही उसने देखा गद्दी के साइड में जो उसकी सीट है उसके साइड में वहाँ टूल किट नहीं थी, और उसने अभिषेक को बताया, अभिषेक यार टूल किट तो यहाँ है नहीं। उसके बाद अभिषेक सोचता है यार मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई, मैंने टूल किट निकाल कर रखी थी ले जाने के लिए, लेकिन वो शायद बेड पे ही रखा भूल गया, और टूल किट के बगैर हम दोनों टायर कैसे खोलेंगे। शायद एक टायर तो चल कोई दिक्कत नहीं, चल जाता, दूसरे टायर तो बदल देते, कहीं तक तो पहुंचते जहां तक हमको कोई मैकेनिक वगैरह मिल जाता या कोई पंचर की दुकान मिलती। तो ये अब बहुत ही ज्यादा फंस चुके थे रात के अंधेरे में उस जंगल में, और इनको धीरे धीरे भूख भी लगने लगी थी, लेकिन आसपास कुछ भी नहीं था, बस खाली एक बोर्ड था जिस पर कुछ नंबर वगैरह लिखे हुए बहुत धुंधले से, उसमें काई सी जमी हुई है,
जैसे ही उन्होंने हाथ से काई सी हटाई तो वहां पर एक मैकेनिक का एड्रेस लिखा हुआ था कि यहाँ से कम 1 किलोमीटर की दूरी पर एक मैकेनिक या एक कार गैराज है। तो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हुए। तो अभिषेक ने अपने दोस्तों से कहा कि मैं जाता हूँ और यहाँ से किसी मैकेनिक वगैरह को बुला कर लाता हूँ, तो उनसे या तो फिर टूल किट ले आऊँगा या फिर मैकेनिक को ले आऊँगा बुला के। तो प्रिया कहती है नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं तुमको अकेला नहीं छोड़ सकती, क्योंकि अब कोहरा ज़्यादा बढ़ने लगा है और ऐसे जंगल में जहाँ लोग जंगली जानवर भी बताते हैं, तो ऐसे मैं तुमको अकेला तो नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। तो अभिषेक कहता है ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, और ये दोनों विपिन और प्रीति यहाँ रुक जाएंगे। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, हम गाड़ी में बैठ जाते हैं, क्योंकि अब जंगल में थोड़ी बहुत ठंड भी लगनी चालू हो गई है। तो ये दोनों धीरे धीरे वहां से निकल जाते हैं आगे की तरफ, और अंधेरे कोहरे में कहीं गुम हो जाते हैं, निकल जाते हैं आगे की तरफ। तो इनको दिखाना देना वो बंद हो गया था, वो दिखाई नहीं दे रहे थे दूर दूर तक भी। तो ये देखते हैं कि एकदम से गाड़ी में कहीं पीछे किसी ने हाथ मारा, धप, और उसके बाद ये डर जाते हैं दोनों, जो विपिन और प्रिया हैं, और ये एक दूसरे की तरफ देखते हैं। और देखते देखते ही ये पीछे देखती है, जैसे कि पिछले शीशे पे जैसे किसी ने, जैसे सर्दियों में आपने देखा भाप सी जम जाती है शीशे पे, ऐसे किसी ने हाथ रखा हुआ, उसका हाथ प्रॉपर वहां पर छपा हुआ है। उसको देखकर इनकी हालत टाइट हो जाती है, क्योंकि वो नॉर्मल हाथ नहीं था, वो इनके हाथ से उसका साइज 2 गुना बड़ा था। और ये बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं देखने के बाद। और ये फिर ड्राइवर सीट पर अभिषेक बैठा हुआ है। प्रिया कहती है अभिषेक से, प्रीति अभिषेक से कहते हैं अभिषेक यहाँ से गाड़ी भगा। लेकिन अभिषेक जितनी भी विपिन जितनी भी बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है और सेल्फ मार रहा है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। उसके बाद थोड़ी देर बाद इन्होंने ट्राई किया, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तो हार थक के उसमें बैठ गए। उसके बाद ये देखते हैं कि सामने से एक गाड़ी आ रही है, तो उसको देखकर ये बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, थोड़ा सा रिलैक्स हुए कि हाँ अब कोई ना कोई हमारी मदद कर सकता है। लेकिन उन्होंने देखा कि ये गाड़ी विंटेज, मतलब पुराने ज़मानों में जैसे चलती है ना एम्बेसडर, वैसी तरह की गाड़ी है, और एकदम से इनके पास आकर रुकती है। और उसमें से एक पतला सा लंबा सा आदमी निकलता है, जिसने कि बहुत ही पुराने कपड़े पहने हुए हैं, जैसे कि लगता है कि सन 1900 के कपड़े उसने पहने हुए हैं। उसके बाद ये गाड़ी में से निकल कर आया, बिल्कुल पतला सा था, एक हेड थी इसके सर पर, और थोड़ा सा इनकी तरफ झुकता है और इनसे बोलता है कि तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो। तो ये बताते हैं कि ऐसे ऐसे गाड़ी पंचर हो गई है हमारी, और हमारे दोस्त जो है मैकेनिक को या फिर पंचर वाले को बुलाने गए हैं, तो हम इसलिए यहाँ कर खड़े हैं। तो उसने बताया कि इस जंगल में रात को रुकना सही नहीं है। तो इन्होंने कहा कि सही नहीं है तो हम भी किसी खुशी की वजह से थोड़ी रुके, हमारी प्रॉब्लम है, अगर तुम्हें मदद करनी हो तो हमारी मदद कर सकते हो टूल किट वगैरह देकर। लेकिन वो इनकी बात सुन नहीं रहा था, वो अपनी अपनी बात कह रहा था। उसने इनसे कहा कि कुछ समय पहले मेरी भी गाड़ी यहाँ पर पंचर हुई थी, लेकिन मैं यहाँ से लौट नहीं सका, शायद तुम भी नहीं लौट सकोगे। तो वो इसकी तरफ देखते रहते, यार ये अजीब आदमी है, कैसी कैसी बातें कर रहा है ये, और इनको कुछ भी उसकी बातें इतनी समझ नहीं आ रही थी। और उसने इनके पास खड़ा होकर बताया कि दोनों टायर फट गए हैं। तो ये उसकी तरफ देखने लगे, यार इसको कैसे पता दोनों टायर फट गए हैं। तो यहाँ से फिर जाते हैं इनके दोस्तों के पास, अभिषेक और प्रिया, जो कि सामान लेने गए हुए थे। तो काफी ढूंढने के बाद उनको दूर दूर तक भी कुछ नहीं मिला, लेकिन एक छोटी सी दुकान थी जिसके ऊपर बाहर पीला सा बल्ब लगा हुआ था और कार गैराज उस पर लिखा हुआ था। तो ये उसके पास पहुंचे तो देखने लगे वहाँ कोई भी नहीं है दूर दूर तक भी, और यहाँ आवाज लगा रहे थे तो शायद, और ऐसा लग रहा था कि वो बहुत दिनों से बंद है, पेड़ पौधे उसके ऊपर बेलें लटकी हुई हैं, बहुत ही पुराना सा। तो ये वहां पर आवाज लगाने लगे, कोई है कोई है कोई है, लेकिन घनी देर तक भी किसी ने उनकी आवाज सुनी नहीं। तो अभिषेक ने बोला कि मैं अंदर जाकर देखता हूँ, कोई होगा, नहीं तो मैं टूल किट वगैरह जो भी वो सामान मिलेगा हमारी मदद के लिए वो मैं निकाल लाऊंगा। तो ये मना करती है, जो प्रिया मना करती है, नहीं ऐसा अंधेरे में मत जाओ, क्योंकि अंधेरे में
भीतर उजाड़ा नहीं है, अंदर कोई सांप सपूड़ा कोई जानवर हो सकता है। लेकिन एकदम से पीछे से इनके किसी की आवाज आती है, तो एकदम से पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ एक बूढ़ा सा आदमी खड़ा होता है, जिसके चेहरे पर झाइयाँ और आंखें बिल्कुल लाल होती हैं। मतलब ज्यादा वैसे लाल नहीं, जैसे कि इसने नशा कर रखा हो ऐसी लाल। तो ये उसकी तरफ देखते हैं और ये सहम जाते हैं कि ये आदमी कौन है। तो वो आदमी इनकी तरफ देख स्माइल करता है क्रीपी सी, और उसके हाथ में टूल किट थी। तो ये टूल किट देखकर तो ये समझ जाते हैं कि हाँ ये मैकेनिक है, लेकिन इसकी हालत थोड़ी हमको अजीब लग रही है, शायद नशा वशा करता होगा। तो इन्होंने उससे बोला कि हमारी मदद करने के लिए हमारी गाड़ी वहां पर ऐसे ऐसे पंचर खड़ी है ये वो। तो इसने उनको टूल किट पकड़ा दी, उन्होंने तुम चले जाओ, मैं नहीं जा सकता। उन्होंने बोला क्यों, और उसके चेहरे पर ये बोलते हुए कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, वो खाली ऐसे खड़ा था जैसे एक पुतला खड़ा हो और सीधे इनसे बात कर रहा हो। उनको टूल किट पकड़ाई कि ये लो तुम चले जाओ और मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। तो ये बोलने लगे अंकल जी हमको आपकी मदद की जरूरत है, आप क्यों नहीं जा सकते। तो उसने 2-3 बार यही चीज दोहराई और आगे से कोई जवाब नहीं दिया। तो इन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, हम आप देख लेंगे, टूल किट तो मिल गई है, हम खुद बदल लेंगे टायर। तो जैसे ये वहां से मुड़े, उसके बाद जो प्रिया है वो पीछे मुड़कर देखती है और एकदम से वो घबरा जाती है, एकदम से बहुत तेज चिल्लाती है। और चिल्लाते ही जैसे ही अभिषेक पीछे देखने वाला होता है, इतने ही उनकी गाड़ी सामने से आ रही होती है और उनके पास आकर एकदम से ब्रेक मारती है और अभिषेक घबरा कर उनकी तरफ देखने लगता है। उनके ये तो विपिन और प्रिया है, और उनके पास जाता और उनसे बोलता है कि क्या हुआ। विपिन और प्रिया बोलती है कि चलो यहाँ से, चलो यहाँ से, हमको यहाँ से निकलना है। तो अभिषेक बोला ऐसा हुआ क्या। तो उन्होंने दरवाजा खोला, इनको अंदर खींचा गाड़ी में और वहां से निकल दिए। और निकलते ही वहां से ये दोनों टायर फटे हुए थे, गाड़ी कैसे न कैसे ही भगा रहे थे। तो अभिषेक ने विपिन से पूछा, तो विपिन ने इनको बताया कि हमको ऐसे ऐसे एक आदमी मिला था और वो आदमी नहीं, वो छलावा था, वो हमारे साथ छल कर रहा था और हम कैसे न कैसे वहां से निकल कर भाग कर आए। तो अभिषेक ने बोला कि यहाँ एक अंकल जी थे, मैकेनिक थे, वो हमारे साथ तो नहीं आए, लेकिन वो टूल किट दे गए। जैसे ही उसने अपने हाथ में देखा तो उसके हाथ में टूल किट थी नहीं। और उसके बाद उन चारों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। वो चारों ने वहाँ से कैसे न कैसे करके गाड़ी निकाली और उसके बाद वो अपने घर पहुँचे, अपनी डेस्टिनेशन तक तो पहुँचे नहीं, वापस अपने घर पहुँचे। और आज तक भी उन्होंने कभी भी रात को उसके बाद कहीं भी जा ट्रैवल करना ठीक नहीं समझा। वो अब कभी भी रात को ट्रैवल नहीं करते, जो भी ट्रैवलिंग उनको करनी होती है वो दिन में करते हैं, और ना ही वो कभी कोई शॉर्टकट अपनाते हैं, क्योंकि उनको एक सीख मिल गई कि शॉर्टकट कभी नहीं अपनाना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी, और ये स्टोरी और किसी ने नहीं, अभिषेक ने हमारे पास भेजी है, जो कि चेन्नई के रहने वाले हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी हो तो हमारे इस नंबर पर शेयर कर दीजिएगा, हम उसको नरेट करेंगे अपनी आवाज़ में। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।